अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम। जब भी कोई एम्प्लॉयज़ लंबी छुट्टियों पे जाते हैं और फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं या फिर वापस आते हैं तो वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, लो एनर्जी फील करते हैं। तो कैसे अपने आप को एक रीसेट और रीस्टार्ट अपने आप को कैसे करें? अगर हम शॉर्ट टर्म को देखें, जैसे वीकेंड को हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, अपने आप को मंडे को अपने आप को कैसे रीसेट करें, कैसे रिफ्रेश करें ताकि हम फुल एनर्जेटिक होकर काम स्टार्ट करें? मैं इस सारी स्टेजेस से गुजर चुका हूँ, मैं इन सब प्रॉब्लम से गुजर चुका हूँ। मैं कई दफ़ा स्ट्रेस लिया हुआ है, वीकेंड्स पे भी स्ट्रेस है कि वो मंडे को जाना है। सो मतलब अगर मैं आजकल के हिसाब से कहूँ तो आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ नॉट टेकिंग स्ट्रेस। इट्स मोर ऑफ योर लीडरशिप स्टाइल। आप कितना इनसिक्योर फील करते हैं, वन, आपकी ख्वाहिशात आपकी ज़रूरियात से बढ़ जाएं तभी मसला हो जाता है। जब आपके पास बहुत सारे लोन्स चढ़े हों तब भी मसला हो जाता है। जब आपको काम ना आता हो तब भी मसला होता है। जब आप होमवर्क करके ना जाएं और पावर प्रिपरेशन में बिलीव ना करें, डीप डाउन जब अपने आप से सवाल पूछेंगे तो आप परेशान क्यों हैं, आप वीक फील करते हैं, आपको कारोबार का पता नहीं है और आपने कोई भंड किया हुआ है आपने गलतियां की हुई हैं। हाँ, आप फिनिश्ड काम छोड़ के वीकेंड पे भागे हुए हैं, आपने कहा यार अब बाद में कर लूँगा, और प्रोक्रेस्टिनेट किया है कि बाद में कर लूँगा, मैं घर जाके कर लूँगा, मैं वीकेंड पे जाके कर लूँगा, नहीं किया और आपने कोई डेडलाइन मिस की हुई, आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की हुई और आप में कोई खामी है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस कोई ऑटो में नहीं आता, इसके जिम्मेदार आप मोस्टली खुद होते हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं काम सब कर चुका हूँ। फेलियर इज द बेस्ट टीचर एंड आई हैव फेल्ड more than many people in the industry. Luckily, I got out of those failures and I've not repeated those failures. I have repeated other failures. So, अब बारी आती है कि वीकेंड्स पे क्या होता है। वीकेंड्स पे मंडे ब्लूज लोगों के आ रहे होते हैं। दो चीज़ें इसमें बड़ी ज़रूरी हैं। आप वीकेंड पे रीसेट नहीं करते अपने आप को, आप ना अपनी नींद पूरी करते हैं, सारी रात फिल्में देखी हैं। आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी होती कब है? जब आप वेल रेस्टेड नहीं होते, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के मोड में नहीं होते। व्हेन यू डू नॉट नो थिंग्स एंड यू डू नॉट नो व्हाट टू आंसर व्हेन, तो काम खराब हो जाता है। सो मेरे तो लकीली ये हो जाता है कि मैंने मंडे को मेरी एक मीटिंग होती है। अच्छा, मंडे की मीटिंग का पहले मुझे भी स्ट्रेस हुआ करता था, अबाउट 6-7 ईयर्स बैक, लेकिन अब नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि मैं थ्रू आउट द वीक जो काम कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर माई ग्रैंड मीटिंग, जिसे मैं GMAT का टेस्ट कहता हूँ। आई नीड टू नो एवरी नट एंड बोल्ट ऑफ द बिजनेस। उसके लिए आई एम मोस्टली प्रिपेयरिंग माई सेल्फ वाइल डिलीवरिंग मंडे टू फ्राइडे। सो आप ये कर सकते हैं कि मंडे को आपको जो एक्सपेक्टेड मीटिंग है, जो अपडेट्स हैं, जो काम है, उसको आपने बड़ी डिलीजेंस के साथ, बड़ी मेहनत के साथ थ्रू आउट द वीक आप कर रहे हैं। एंड देन व्हेन यू ओवरवर्क, तो आपने मंडे का स्पिल ओवर, जो आपने मंडे को काम करना था, वो आपने फ्राइडे को ख़त्म करके निकल रहे हैं, बजाय इसके कि आपको फ्राइडे को आप भाग गए। जब आप फ्राइडे को भाग गए जुम्मे की नमाज के बाद और उसके बाद कहा जी मैं कर लूँगा, हाफ डे ले लेता हूँ, तो काम ही नहीं कंप्लीट हुआ, फिर मंडे को फिर स्ट्रेस तो होगा। अगर आपने फ्राइडे को कंप्लीट किया, आप सैटरडे भी इंजॉय करेंगे, संडे भी इंजॉय करेंगे। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप संडे की शाम को मेंटली बिल्कुल फ्री हों। मैं व्हाट आई डू इज़ 5 बजे या 6 बजे के बाद संडे को मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कि यार कल का दिन बड़ा एक्साइटिंग होगा, इट्स गोना बी फन, आई नीड टू नो एवरीथिंग, वेल आई नो इट। ओके, मंडे को सुबह जाके फिर मैं 1-1.5 घंटा और प्रिपरेशन करता हूँ। तो पावर ऑफ प्रिपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छुट्टियों के बाद क्या होता है? बड़ा अच्छा सवाल किया। छुट्टियों से पहले भी आपने डेलीगेशन करके जानी है। यही पैटर्न को आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने क्या करना है। छुट्टी को प्लान करें कपल ऑफ मंथ्स अर्ली। ये नहीं है कि आपने आज सोचा और कल 1 महीने की छुट्टी पे चले गए। मैं को 2-3 महीने 4 महीने पहले प्लान करता हूँ। उसकी एक तो टिकटें सस्ती मिल जाती हैं अगर आपने इंटरनेशनल जाना है, और अगर आपने लोकल भी जाना है तो यू नीड टू प्लान। सो आपने पूरा साल में आप देख लें कि कौन से महीने में आपने जाना है। आपके साथ अगर बच्चों के साथ जाना है, बच्चों के एग्जाम्स कब ख़त्म हो रहे हैं, बेगम कब फारिग हो रही हैं, घर में गेस्ट कब आ रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक चीज़ मैं हैक बता रहा हूँ जो कि मुझे 50 साल की उम्र में पता चला और मैंने यंग लोगों से सीखा। मैंने एक अपने ही एम्प्लॉय से कहा, यार तू हर वक्त छुट्टी पे चला जाता है, तेरे पास इतनी छुट्टियाँ कैसे आ गई? मैं हेड हूँ, मेरे पास इतनी छुट्टियाँ नहीं है। नहीं सेट के बॉस, मैं आपको बताता हूँ, एक होती हैं एनुअल लीव्स और एक होती हैं कैजुअल लीव्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डिड नॉट इवन रियलाइज कि कैजुअल लीव्स किस लिए होती हैं। सो समटाइम्स आपको वीकेंड्स के साथ एक छुट्टी आ गई, फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे को छुट्टी आ गई, आपने अपना वर्क प्लान किया, फ्राइडे को सारा काम ख़त्म किया और कहा, या थर्सडे को काम ख़त्म किया, फ्राइडे को ऑफ लेना है और मंडे को ऑफ लेना है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4-5 दिन की छुट्टियाँ, आपके एनुअल लीव्स ही नहीं कटी, आपने क्लब कर ली। सो ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने चेक करेंगे क्या सिलसिला हो सकता है। कैजुअल लीव्स को इंटेलिजेंटली यूज़ करें। एंड आई सल्यूट ऑल दोज यंग पीपल जिन्होंने मुझे सिखाया एट दिस एज, बिकॉज आई वॉज टू बिजी वर्किंग इन माई लाइफ कि आई डिड नॉट इवन नो माई राइट्स। तो मैं आज सीख के आपको बता रहा हूँ कि एक तो आपको ना
छोटी छोटी छुट्टियों के पैचेस मिल जाते हैं। ईद की छुट्टी, 14 अगस्त की छुट्टी, 23 मार्च की छुट्टी, उसके साथ कोई एक कैजुअल लीव मिक्स की छुट्टी हो गई, लॉन्ग वीकेंड्स मिल गए। ये एक बड़ा ज़बरदस्त हैक है जो कि मुझे नहीं पता था, एंड आई जस्ट लर्नड इट 6 months बैक, एंड आई एम एन्जॉइंग मल्टीपल पैचेस ऑफ वेकेशंस विद गजेटेड हॉलीडेज़ के साथ आ गई। अब आती है बारी लंबी छुट्टी। लंबी छुट्टी की आपने प्लानिंग पहले कर ली, इसका मतलब है जब आपने प्लानिंग पहले कर ली और आपको पता है कि आपने फॉर एग्जांपल 10 अगस्त को निकलना है, तो आपने जून और जुलाई में अपना पूरे काम की सेटिंग, फॉर एग्जांपल जिन्होंने सेल्स के टारगेट्स अचीव करने हैं, आपने लोगों को डेलीगेशन कर दी है, अपने कॉलीग्स के साथ बात करी। अब बॉस हैं तो आपने डेलीगेशन कर दी अपने से 1 level 2 को या इक्वल 2 को दे दी। अगर आप छोटे हैं तो आपने सब बी फ्रेंडली, जो फ्रेंडली होते हैं तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जब लोग जाते हैं फिर आप उनको सपोर्ट करें, तो ये कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में होता है। जब आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं, जब आप कॉन्फिडेंट हैं तो यू करिज्मेटिक हैं, आप जब करिज्मेटिक हैं तो पीपल विल लाइक यू एंड यू विल लाइक योरसेल्फ, एंड यू विल नॉट हैव मंडे ब्लूज, यू विल नॉट हैव स्ट्रेस आफ्टर यू कम आफ्टर 1 month हॉलीडेज। बीच में मैं नहीं कहता कि आप फ़ोन कनेक्ट करके देखें, लेकिन डू कीप एन आई ऑन व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन अगर आपने काम करना शुरू कर दिया छुट्टियों पे तो फिर वो छुट्टी नहीं है, छुट्टी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन ये करियर की डिफरेंट स्टेजेस पे होता है। यंग लोगों को शायद काम भी करना पड़ जाता है वीकेंड्स पे। मैंने ईद पे भी काम किया हुआ है। ईद वाले दिन मुझे किसी क्लाइंट की मैसेज आ गया कि जी मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई हैव डन इट। मैंने सुबह 2 बजे उठ के भी किया हुआ है। मैंने अमेरिका की छुट्टियों में भी मीटिंग्स अटेंड की हुई हैं, रात को 2 बजे मैं मीटिंग। इस अमेरिका के ट्रिप पे जो मैंने लास्ट था, आई वॉज सिटिंग इन अ मीटिंग फ्राम 12 till 2 through 3:30 AM मैंने मीटिंग अटेंड की। उसमें मुझे बताया गया कि आपको जल्दी आना है। देन आई चेंज माई फ्लाइट्स एंड केम अर्ली। सो इट हैज़ हैपेंड। व्हेन आई केम आई वॉज थॉरली कॉन्फिडेंट कि मुझे कंप्लीटली पता था। मैंने फिर एक काम किया कि लंबी फ़्लाइट थी, उस फ्लाइट पे मैं अपने पूरे नोट्स पढ़ता हुआ आया हूँ। आई वॉज फुली रेडी। और आपको पता है मैं पावर प्रिपरेशन पे बिलीव करता हूँ। अगर मैंने कोई प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है, 25 रिहर्सल्स बेस्ट है, 15 सुपर कॉन्फिडेंट है, 10 कॉन्फिडेंट है, 5 इज़ ओके। तो ये मेरा तरीका है। सो यू नीड टू डू प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड नॉट वरी एंड हैव स्मॉल पैचेस ऑफ वेकेशंस।